बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसके हुक्म से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं, वो जिसके एक हुक्म से पत्थरों से चश्मे फूट पड़ते हैं, वो जिसके हुक्म से समंदर ठहरे हुए हैं। आपको क्या लगता है आपके दिल में बसी ख्वाहिश, आपकी बेबसी, आपकी मुश्किलात उसके आगे बड़ी हो सकती हैं क्या? मांगे उस रब से तो वो नवाजेगा। रोज़ा रख कर बस अफ्तार कर लेना ही नहीं होता, बल्कि दुआएं मांगना तो खुशी देता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपना रमज़ान भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए और हम सबको हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। तो जी हमारी कंटिन्यू करते हैं हमारी 4th वीलॉग से, जो कि है कि आप अब्रॉड कैसे मूव हो सकते हैं। तो जी मैंने आपको जॉब का बता दिया, बच्चों की स्कूल्स का बता दिया, सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन का बता दिया, घर कैसे लेना है वो भी बता दिया है, जॉब कैसे सिक्योर करनी है वो भी बता दिया है। सारे आपको मैंने रास्ते बता दिए हैं। अब जो आखिरी मरहला होता है वो ये होता है कि अब घर में सामान कैसा डाला जाए। तो जी बहुत सारे घर आप ऐसे ढूंढिएगा जो कि होते हैं सेमी फर्निश्ड। जी हाँ, जब मैंने ये अपार्टमेंट लिया था तो इस अपार्टमेंट में डाइनिंग टेबल, इस अपार्टमेंट में हर कमरे में बेड, कबर्ड्स और चेयर्स, साइड टेबल्स, किचन में आपका चूल्हा और जो वो होता है गैस सिलेंडर, वो सब मौजूद होता है। और हर घर में जो है वो आपके यहाँ गीज़र जो है इलेक्ट्रिक के होते हैं। तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप अपार्टमेंट ढूंढें, चाहे विला में रूम ढूंढें या स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढें या 1 BHK ढूंढें या 2 BHK ढूंढें, तो कोशिश कीजिएगा कि वो सेमी फर्निश्ड हो। इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो स्टडी टेबल्स भी मिली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग टेबल और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए थी। अच्छा, बहुत सारे घरों में पर्दे भी लगे हुए होते हैं और बहुत सारे घर आपको टीवी, फ्रिज वगैरह भी देते हैं। यहाँ पर भी मुझे फ्रिज मिल गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा ख़र्चा जो है ना वो बच गया था, क्योंकि इन चीज़ों का लेने का भी ख़र्चा है। बेशक ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास बहुत कम रकम होती है जो आपकी सेविंग्स होती है, जो आप लेकर आए हुए होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी खर्च कर दें। अक्लमंदी इसी में है कि सेमी फर्निश्ड या फर्निश्ड घर ले लिया जाए। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी बचत हो गई थी, जिसमें हमें बेड्स, कबर्ड्स, फ्रिज और जो है काफ़ी सारी चीज़ें, डाइनिंग टेबल हमें नहीं लेनी पड़ी। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह मेरी फ़ैमिली काफ़ी बड़ी है, ये आप देख सकते हैं। देखिए फ्रिज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मेरे घर में यही फ्रिज है, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि मेरी फ़ैमिली बड़ी थी तो मुझे बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा बंक बेड लिया जाए, क्योंकि कमरे यहाँ छोटे हैं, पाकिस्तान की मुनस्बतन इतने बड़े नहीं होते हैं। और ये सोफ़ा जो है वो उसे मुझे निकालना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पर सिलेंडर भी और चूल्हा भी रखा हुआ था। अम, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इसमें आपको जो है परेशानी की बात नहीं होती है। अच्छा, जिस दिन से आपको ये चाबी मिल जाती है घर की, उसी दिन से आपका जो है वो रेंट का कहते हैं ना पहिया शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हर चीज़ उसी हिसाब से प्लानिंग की हुई हो, क्योंकि अगर आप हमारे तरह कराची में भी रेंट पे हैं तो आपको दोनों जगह रेंट भरना पड़ेगा। अब उसी तरीके से आप सोच लीजिए कि विद इन कराची भी अगर कहीं आप मूव करते हैं तो आपका कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए मूविंग में, डिपॉजिट में आपका लग जाता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका इतना खर्चा हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पर आ गए हैं सेकंड हैंड मार्केट। जी हाँ, शारजा में और अजमान में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेकंड हैंड मार्केट मौजूद है, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है काफ़ी माकूल पैसों में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेरे कज़न्स हैं उनको भी अपने लिए कबर्ड लेना था, तो ये कबर्ड देखें इन्होंने, ब्रांड न्यू ही है और सिर्फ 150 dirham में मिल गया है। जी हाँ, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अच्छा, इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, और वॉशिंग मशीन की तो आपको पता है आते-साते ज़रूरत पड़ती है, और मेरी फैमिली बड़ी है। तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा कि फ्रंट लोड वाली मशीन लीजिएगा। इससे होता ये है कि इसमें ड्राइंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में यहाँ पर गैलरीज़ नहीं होती हैं, तो आपको घर के बाहर कोई बरामदा बना हुआ होता है, वहाँ डालना पड़ता है बाहर जाके, या फिर घर में ही डालना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि आप फ्रंट लोड वाली लें। इसमें क्या होता है कि 95% कपड़े सूख के निकलते हैं, बस फिर बाकी पंखे के नीचे सूख के और आप अपने कमरों में रख सकते हैं। तो ये मुझे सैमसंग की मशीन, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो मुझे 9 से 10 kg तक की चाहिए थी, जो कि मुझे
450 dirham में मिली है, बिल्कुल कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मैं आपको शॉप की नाम भी बता रही हूँ। आपको यहाँ पर बार्गेन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर उन्होंने 100 dirham का आपको बोला है तो 100 dirham में ही मिलेगा, आपको 60-70 dirham में भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव लिया है, तो माइक्रोवेव ब्लैक एंड डेकर का था, तो मुझे मिला है माइक्रोवेव सिर्फ 70 dirham में। जी हाँ। और फिर यहाँ पर मैंने सोफ़े ले लिए थे, क्योंकि ये सोफ़ा कम बेड है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 कमरे हैं, तो मेरा बेटा जो है वो, उसके लिए हमने बाहर का कमरा एलोकेट किया है, जो कि हमारा डाइनिंग भी है और हमारा सिटिंग भी है, लाउंज भी है। तो ये सोफ़ा कम बेड है, रात में ये बेड बन जाता है और दिन में ये सोफ़ा बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने वो ले लिया। और ये 2 सोफ़े मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 350 dirham के मिले हैं, और बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाए तो आप उसे कहाँ सुलाएँगे। तो मैंने एक एक्स्ट्रा भी इसीलिए लिया था कि अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसको भी हम सोफ़ा कम बेड पे बना के सुला सकते हैं बड़े आसानी से। और ये कलर बहुत प्यारा है, कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है सोफ़ों की। और ये आप सोफ़े हैं होम सेंटर के, यहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे कराची में हैबिट है, वहाँ पर एक होम सेंटर है दुबई में, तो उसका ही ये ब्रांड है। और देख सकते हैं आप सोफ़े की कंडीशन बहुत अच्छी है। हमेशा सोफ़े देखभाल के लीजिएगा, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिएगा। अच्छा, सिंस यहाँ पर चूल्हा लगा हुआ था, लेकिन चूल्हा सिर्फ 2 नॉब का था और मेरी फैमिली बड़ी है, तो मुझे प्रॉपर चूल्हा विथ अवन चाहिए था। तो ये चूल्हा मुझे 170 dirham का मिला, जिसमें 4 ओवन है। अच्छा, यहाँ पर की कबर्ड्स ऑलरेडी इस घर के साथ ही मुझे मिले हैं, और ये बेड भी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन कि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 बच्चे इस पे सोते तो फिर 2 बच्चे कहाँ सोते, तो मैंने उनके लिए डिसाइड किया रूम के हिसाब से कि बंक बेड बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर जी ये लोग कंपाइल कर रहे हैं बंक बेड। ये स्टील का बंक बेड है, और ये बंक बेड मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 150 dirham का मिला है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं, उस हिसाब से कि पाकिस्तान में जो चीज़ें मिलती हैं उससे काफ़ी हद दर्जे में यहाँ सस्ती चीज़ें और अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। बस आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, अब वहाँ से राजदिया से लेके आपके घर तक का जो कॉस्ट पड़ती है आपको लेबर की, वो आपको 50 से लेके 100 dirham तक की पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। तो अजमान क्योंकि छोटा सा शहर है, बहुत दूर दूर चीज़ें नहीं हैं, तो हर जगह पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये गद्दे मैंने अलग से लिए हैं, और ये गद्दे मुझे 40 dirham पर गद्दा पड़ा है। तो ये पूरा बिस्तर मुझे कोई अराउंड 300 तक का पड़ गया था, लेकिन तब भी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में मुझे मिल गया था। तो मेरा सारा सामान आ चुका है, और मैंने अपने बैग्स वगैरह जो भी छोटी-मोटी ग्रॉसरी कर ली थी। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपके अगर फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। मेरी काफ़ी कज़न्स ने मेरी हेल्प कर दी थी, जैसे मुझे बर्तन रखने का, जो प्लेटों का रखने का था, वो दे दिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी थी। अच्छा, इस तरीके स्टैंड भी आप देख सकते हैं, इस तरीके का स्टैंड भी मैंने सेकंड हैंड लिया है, और ये सिर्फ 20 dirham का था। इस्त्री मुझे 19 dirham की मिली है। काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती है। पर्दे ऑलरेडी इस घर में लगे हुए थे। डिस्पेंसर मुझे 100 dirham का मिला है, और ये जो आप शू रैक है, ये भी मुझे इस घर में फ्री मिला। तो ये देखें पूरी लुक, पर्दे ऑलरेडी लगे हुए थे, चादरें ऑलरेडी बिछी हुई थी। तो बस ये था कि मैंने अपना सामान रखा है, और दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी वापस पाकिस्तान जाने के लिए, और मैंने बच्चों को सरप्राइज़ देना था, क्योंकि बच्चों को सारी डिटेल्स पता नहीं थी। तो यहाँ पर अब हो रही है मेरी वापसी। मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रिमोट जॉब है, तो वो अपनी जॉब को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं दुबई से। अगर आपके हस्बैंड की रिमोट जॉब नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड को ये कह सकते हैं कि वो आपको 2 से 3 महीने के बाद जॉइन कर सकते हैं, जबकि आप रूटीन में आ जाएंगे, बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, बच्चे भी स्कूल जाने लग जाएंगे, आपकी भी जॉब चल पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस अपना हस्बैंड आपके वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि अब वो रेजिडेंट वीज़ा पे हैं, तो वो अपने ऑफिस जॉब छोड़ के ना आएँ, अपने जॉब से 1 महीने की छुट्टी लेके पहले वो यहाँ पर आएँ। और क्योंकि अब उनको वीज़ा लगाने के पैसे नहीं लगेंगे, तो वो रेजिडेंट है, तो यहाँ आएंगे, अपने एमिरेट्स आईडी वगैरह कार्ड बनाएंगे, फिर जॉब सर्च करेंगे। जब जॉब सर्च हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो वापस पाकिस्तान जाएँ, वहाँ से रिज़ाइन करें, और फिर उसके बाद यहाँ पर आके अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, सारी डिटेल आपको समझ आई, और अगर आपको कुछ और भी मुझसे पूछना है, तो आप मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको और क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, टिकट हमेशा जो है वो एडवांस में 15 दिन पहले बुक कराइएगा, क्योंकि वो आपको फिर सस्ते मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर 1-2 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले भी कराते हैं आपको, तो बहुत आपको
महंगी पड़ेंगी। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरा सफ़र पूरा कैसा लगा। हम मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआएं करें, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत करे, हमारे रिस्क में बेतहाशा इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से, हम सबको बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, बुरी सोहबतों से, हसद से, काले जादू से महफूज करके रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलते रहेंगे अपने नए वीलॉग्स में। मेरा घर कैसे सेट हुआ, मैंने उसे कैसे चेंज किया, क्या क्या एडिशन चीज़ें की और हमारी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजर रही है। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अनटिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। मास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी रमज़ान।